जय माता दी। प्रिय भक्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। मैं प्रभात चंद्र दीक्षित अपने YouTube चैनल ज्ञान की किरण में आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं और आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ये चैनल आपको ज्योतिष से संबंधी सभी प्रकार की जानकारी को उपलब्ध कराएगा और आपको कई प्रकार के लाभ प्रदान करने वाला है। पिछले वीडियो में हमने आपसे ग्रहों की शत्रुता और मित्रता के बारे में चर्चा की थी। आज के इस वीडियो में हम आपसे ग्रहों के कारक के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं, जो लगन का निर्माण किया हमने, ये काल पुरुष की कुंडली है। मैं इस लगन की कुंडली बना के तैयार की है। आप लोग अपनी कुंडली खोल के देखें और ये देखें कि अगर कौन सा नंबर उसमें लिखा है। अगर उसमें 2 नंबर लिखा है तो वृषभ, 3 नंबर लिखा है मिथुन लगन की कुंडली, 4 नंबर लिखा है तो कर्क लगन की कुंडली, अगर 5 नंबर लिखा है तो सिंह लगन की कुंडली। इस प्रकार से अपनी कुंडली को देखें कि कौन सी लगन की है। अब देखिए, ये काल पुरुष की कुंडली है। अब देखिए, प्रथम स्थान लगन का है। अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि कारक का मतलब क्या है। कारक का मतलब है कि कुंडली को लाभ प्रदान करने वाला ग्रह, यानी इस भाव के लिए कौन सा ग्रह लाभ प्रदान करेगा। जैसे कि प्रथम स्थान का कारक सूर्य है। प्रथम स्थान का कारक सूर्य, अगर मान लीजिए कुंडली में सूर्य कमजोर हो गया तो आपका शरीर कमजोर हो जाएगा, क्योंकि प्रथम स्थान कारक कमजोर हो गया तो शरीर कमजोर हो जाएगा। द्वितीय स्थान का कारक कौन है? द्वितीय स्थान का कारक गुरु महाराज बृहस्पति हैं। अगर मान लीजिए कमजोर हो जाए, नीच राशि में चले जाए, शत्रु में चले जाए, तो इसका मतलब आपका धन कमजोर हो जाएगा, आपका धन दुश्मनों के यहाँ चला जाएगा, आपके परिवार में झगड़ा चालू हो जाएगा। अब तृतीय स्थान का कारक कौन है? तृतीय स्थान का कारक है मंगल। अगर मान लीजिए मंगल कुंडली में कमजोर हो गया, तब ऐसे समझ लीजिए आपका शारीरिक क्षमता कमजोर हो जाएगी। मंगल मतलब ब्लड, मंगल मतलब ताकत, मंगल मतलब ऊर्जा, यानी आपके अंदर ऊर्जा की कमी हो जाएगी, किसी काम करने में मन ही नहीं लगेगा, यानी व्यक्ति का इकबाल समाज में बुलंद नहीं हो पाएगा। चतुर्थ स्थान का कारक चंद्रमा और शुक्र हैं। चौथे स्थान के कारक चंद्रमा और शुक्र हैं। मान लीजिए यहाँ पे चंद्रमा या शुक्र कुंडली में कमजोर हो गए, क्योंकि चतुर्थ स्थान का कारक है, चतुर्थ स्थान भूमि भवन जमीन जायदाद का है, तो इसका मतलब व्यक्ति को अपना मकान बनवाने में बहुत कष्टों का सामना करना पड़ेगा। सारी जिंदगी किराए पे ही रह जाएगा व्यक्ति। अगर चंद्रमा शुक्र दोनों कमजोर हो गए, सारी जिंदगी मकान नहीं बनवा पाएगा। आइए पंचम स्थान के बारे में बात करते हैं। पंचम स्थान के कारक हैं गुरु महाराज बृहस्पति। अगर मान लीजिए कुंडली में गुरु महाराज बृहस्पति अगर कमजोर हो गए तो व्यक्ति की शिक्षा कमजोर हो जाएगी, व्यक्ति की संतान उत्पन्न करने की क्षमता कमजोर हो जाएगी, दैनिक आमदनी कमजोर हो जाएगी, क्योंकि पंचम स्थान के कारक बृहस्पति हैं। छठा स्थान, छठे स्थान के कारक मंगल और शनि हैं, यानी छठे स्थान को शनि से और मंगल को, इन दोनों को छठे स्थान से प्यार है। यानी छठा स्थान रोग का, कर्ज का, ऋण का है, यानी शनि को कर्ज से, दुश्मनों से, ऋण से प्रेम है। अगर मान लीजिए शनि कुंडली में नीच राशि में चले गए, कमजोर स्थिति में चले गए, तो व्यक्ति सारी जिंदगी कर्जदार ही बना रहेगा, उसका कर्ज कभी नहीं उतरेगा और बीमारियां और लंबी लंबी आ जाएंगी, तो सारी जिंदगी संघर्ष करना पड़ जाएगा व्यक्ति को। सप्तम स्थान, सप्तम स्थान का कारक है गुरु शुक्र। अगर सप्तम स्थान का कारक शुक्र अगर कुंडली में कमजोर हो गया तो व्यक्ति की शादी में परेशानी हो जाएगी। कई बार रिश्ते आएंगे और रिश्ता टूट जाएगा। कई बार ज्यादा कमजोर हो गया, पाप दृष्टि में अगर शुक्र आएगा तो रिश्ता होने ही नहीं देगा, सारी जिंदगी व्यक्ति को कुंवारा ही रहना पड़ेगा। अष्टम स्थान, अष्टम स्थान का कारक है शनि और मंगल। अगर अष्टम स्थान का कारक शनि और मंगल कुंडली में कमजोर हो गए तो व्यक्ति की आयु कमजोर हो जाएगी, व्यक्ति की ससुराल से उसके साथ संबंध खराब हो जाएंगे, ससुराल से धन नहीं मिल पाएगा और व्यक्ति की आयु भी कमजोर हो जाएगी, लंबी बीमारियां आ जाएंगी। नवम स्थान, नवम स्थान के कारक हैं गुरु और सूर्य, यानी नवम स्थान के कारक गुरु महाराज बृहस्पति और सूर्य हैं। अगर मान लीजिए सूर्य और गुरु दोनों कमजोर हो गए कुंडली में, तो व्यक्ति को नौकरी मिलने में बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि भाग्य के द्वारा ही नौकरी की प्राप्ति होती है। भाग्यम फलत सर्वदा, भाग्य ही कमजोर हो गया तब व्यक्ति को महान कष्टों का सामना करना पड़ेगा। दसम स्थान के कारक सूर्य, बुध, गुरु और शनि हैं। 4 ग्रह हैं दसम स्थान के कारक। अगर इनमें से एक भी कमजोर हो गया
तो यहाँ भी व्यक्ति के कर्म खराब हो जाएंगे, व्यक्ति गलत कार्यों की तरफ चला जाएगा और नौकरी मिलने में भी तमाम तरह के कष्टों का सामना करना पड़ेगा। एकादश स्थान का कारक है गुरु महाराज बृहस्पति। अगर यहाँ पर एकादश स्थान का स्वामी कारक गुरु कमजोर हो गए कुंडली में, तो यहाँ पे क्या होगा कि व्यक्ति की आमदनी कम हो जाएगी, यानी लाभ के मार्ग में उसे कई प्रकार की अड़चनों का सामना करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए तरफ मानिए आपकी, अगर मान लीजिए किसी ने अपना व्यवसाय चालू किया, तो आज व्यवसाय चालू किया तो साल 2 साल उसको उसे आगे बढ़ाने में ही लग जाएंगे, इनकम उसको बहुत कम होगी क्योंकि कारक कमजोर है, और बड़े भाई के साथ संबंध भी यहाँ पे कमजोर हो जाएंगे। अब ये 12वां स्थान खर्च का है, इस स्थान के कारक हैं शनि। अगर मान लीजिए यहाँ पर शनि कमजोर हो गए तो व्यक्ति को कोर्ट कचहरी पुलिस इन सब चीजों का सामना करना पड़ेगा और व्यक्ति को जेल भी हो सकती है, और खर्च की स्थिति डामाडोल होती चली जाएगी, जीवन बिल्कुल आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो इस प्रकार से हमने आपको इन कारक ग्रहों के बारे में बताने का प्रयास किया है। अगले वीडियो में बहुत जल्दी आपसे मिलते हैं।